जी की जय। साईं भोले भंडारी की जय। साईं गणपति की जय। साईं दुख हरणी द्वारिका माई की जय। आज हम आप लोग के समक्ष साईं चरित्र के माध्यम से 28वां अध्याय से कुछ वो भी आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसका भावार्थ करेंगे। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो भी सुनने वाले दर्शक गण है श्रद्धा भक्ति से सुने और सुनकर इससे लाभान्वित होए। बोले सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। प्राकथन। श्री साईं अनंत हैं। वे एक चींटी से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत सर्वभूतों में व्याप्त हैं। वेद और आत्म विज्ञान में पूर्ण पारंगत होने के कारण वे सद्गुरु कहलाने के सर्वथा योग्य हैं। चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, परंतु यदि वह अपने शिष्य की जागृति कर उसे आत्म स्वरूप का दर्शन न करा सके तो उसे सद्गुरु के नाम से कदापि संबोधित नहीं किया जा सकता। देखिए, साईं चरित्र के माध्यम से साईं बाबा सर्वभूतों में व्याप्त है। सर्वभूतों का मतलब होता है पूरा चराचर जगत को ही भूत कहते हैं और हमारा शरीर भी एक भूत का ही बना हुआ है। हम 5 भौतिक तत्व रूपी प्रकृति भूत से बने हुए हैं। गीता में इसको भगवान श्री कृष्ण कहे हैं अर्जुन से, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। मैं, हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतों में व्याप्त है। उसी तरह से साईं बाबा भी कह रहे हैं सर्वभूतानां हृदय स्थिति, माने सबके हृदय में परमात्मा। सारे भूत का मतलब है 5 भौतिक तत्वों को भूत कहा जाता है। उसी 5 भौतिक तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो इस शरीर रूपी भूत में ऐसा नहीं कि कहीं भूत खड़हर में पड़ा होगा उसको हम भूत कहते हैं, ऐसा नहीं। प्रकृति ही भूत है, हमारा शरीर ही भूत है। 5 तत्व से निर्माणित पदार्थ ही भूत है। ईश्वर सर्वभूतानां, इस 5 भौतिक तत्व में, इस शरीर में ईश्वर हर जगह सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, माने हृदय में स्थित परमात्मा है। हृदय में, हमारे हृदय में कौन है? परमात्मा है, गीता के माध्यम से है। तो इसी को बाबा भी कह रहे हैं साईं अनंत है। साईं अनंत है और साईं सर्व भूतों में व्याप्त होकर अनंत है। जैसे कृष्ण ईश्वर अनंत है और सर्वभूतों चराचर में व्याप्त है, उसी प्रकार से हमारे साईं बाबा भी सर्वभूतों और चराचर में व्याप्त है। सर्वभूतों में व्याप्त रहकर अनंत है। अनंत का मतलब कि
परमात्मा तत्व से एकत्व भाव प्राप्त कर लेता है, जो व्यक्ति अनंत हो जाता है। परमात्मा ही सर्वोपरि एक तत्व है, जिस तत्व के साथ हमारा आत्म तत्व और परमात्मा तत्व का सारांश एक हो जाता है। माने परमात्मा आत्मा एक तत्व में हो जाती है, दो तत्व दिखाई नहीं देता है। सारे भूतों में एक ही तत्व दिखाई देता है, एक ही परमात्मा आत्मा दिखाई देते हैं। तो उसी को हेमंत पंत कहते हैं कि साईं बाबा अनंत है, सर्वभूतों में व्याप्त रहकर अनंत है। माने परमात्मा के साथ एकत्व भाव प्राप्त कर लिए है, इसलिए अनंत है। वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, जो आत्मा परमात्मा से एक भाव प्राप्त कर लेता है तो वो अनंत हो जाता है। जैसे साईं बाबा ने परमात्मा के साथ एकत्व भाव प्राप्त कर लिए है तो अनंत है। इसी तरह से गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर हर जगह है, हर कण में है, हर भूत प्राणियों में है। उसी तरह से साईं बाबा भी हर भूत प्राणियों में है, क्योंकि जीव है, जल जो है समुद्र से मिलकर समुद्रवत हो जाता है। उसी तरह से आत्मा रूपी भूत जो है परमात्मा से मिलकर परमात्मा हो जाता है। वह अपने ही आत्मा का प्रसार सारे जगत में देखने लगता है कि भाई हर जीवों में, हर जंतुओं में, हर आदमी में, स्त्री में, पुरुष में, पेड़ पौधे में, चराचर में मैं ही एक आत्म तत्व हूँ, और दूसरा इस धरती पर जो दिखाई दे रहा है वो नश्वर है या इसका अस्तित्व नहीं है, मैं ही एक हूँ, हर जगह मैं ही एक हूँ। ऐसा वह व्यक्ति परमात्मा से मिलकर अनुभव करने लगता है। ऐसा नहीं कि किताब में पढ़ा है कि परमात्मा हर कण चराचर में है, हर जगह है, ये शास्त्रों में पढ़ लिया, वेदों में पढ़ लिया। ऐसा नहीं, वो देखता है, इसका अनुभव करता है कि मैं ही एक हर दिलों में, हर कण में, हर चराचर में मैं ही व्याप्त हूँ। इसलिए साईं बाबा हर कण और चराचर में व्याप्त है, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ जानते हैं। साईं बाबा ऐसा नहीं, जो व्याप्त तत्व के साथ एकत्व भाव प्राप्त कर लिया वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है, सबका वो ज्ञाता, पूर्ण ज्ञाता होता है। वो ऐसा नहीं कि अधूरी ज्ञान रखता है कि ये नहीं जाना, ये नहीं जाना। जो परमात्मा से मिलकर एक आकार हो जाता है उसका सारा ज्ञान परमात्मा ज्ञान हो जाता है। जैसे परमात्मा पूर्ण है वो भी पूर्ण हो जाता है। इसलिए साईं बाबा हर भूतों में, चराचर में व्याप्त रहकर अनंत है, एक है। अब आगे का साधारणतः पिता केवल इस नश्वर शरीर का ही जन्मदाता है, परंतु सद्गुरु तो जन्म और मृत्यु दोनों से ही मुक्ति करा देने वाले हैं। अतः वे अन्य लोगों से अधिक दयावंत हैं। साधारण जैसे हमारे माता पिता जो है आई हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन हमारे शरीर का माता पिता है। सद्गुरु शरीर का तो माता पिता है, ये है, लेकिन वो करोड़ों जन्मों से आपका माता पिता है, क्योंकि एक जन्म से ये साधना पूर्ण नहीं होती है। सैकड़ों जन्मों से सदगुरु जो है शिष्य को सींचते आता है। सींचने का मतलब उपदेश देते देते आता है। सैकड़ों जन्म, इस जन्म में कुछ जन्म तक हम चले हैं, मान लीजिए साईं बाबा के इस जन्म में हम भक्ति कर रहे हैं,
और इस जन्म में जिस स्टेज तक ले हम चलेंगे फिर अगला जन्म मिलेगा। सदगुरु भक्ति करने वाले को तो भाई दूसरी योनि मिल ही नहीं सकता, कहीं शास्त्रों में प्रमाणित है ये नहीं है कि दूसरे योनि में चल जाए। जो सदगुरु का पक्का भक्त है उसको फिर मनुष्य तन मिलता है। साईं ग्रंथ में भी लिखा है और सब बहुत से ग्रंथों में मैं पढ़ा हूं और बहुत से कथा कहानियों में भी मैं सुना हूं कि सदगुरु भक्त जो है मनुष्य योनि पाता है और सदगुरु जो है कई जन्मों से सींचते आता है, उसे उपदेश देता है कि तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम अविनाशी हो, तेरा नाश नहीं होता। इस संसार रूपी नशवान पदार्थ के चक्कर में मत पड़ो, इससे बाहर निकल कर अपने स्वरूप में आत्मा में आओ और आत्मा में आकर परमात्मा से एकत्व भाव प्राप्त कर कर सदा के लिए जीवन मुक्त हो जाओ। सदगुरु सैकड़ों जन्मों से अपने शिष्यों को उपदेश देता साईं चरित्र में लिखा हुआ है। और जहां तक ले वो भक्त इस जन्म में जिस क्लास तक पहुंचा रहता है उसके बाद अगला जन्म फिर मिलता है, धारण करता है और मनुष्य योनि। और जहां से स्टार्ट, जैसे मुझे भी शुरू में ही बाबा तुरंत मिल गए। क्यों मिल गए? मैं कई साल से तो हनुमान जी शिव जी का भक्ति करता था, लेकिन रोग हमको हुआ कि हम परेशान हो गए, रोग ठीक ही नहीं हो रहा था। एक व्यक्ति आया, बोला कि भैया है साईं चरित्र 7 दिन में पढ़ दोगे तो तुम रोगों से मुक्त हो जाओगे। मेरा विश्वास अडिग हो गया। मैंने साईं बाबा का चरित्र पढ़ना आरंभ कर दिया। एक पेज ही पढ़ा, एक पेज ही मैंने पढ़ा, तभी हमको बाबा ने चमत्कार कर दिए। क्या चमत्कार किए? हम खूब दुखी था, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जो है जाम हो गया था, इतना दर्द हो रहा था, पूरे शरीर में पीड़ा थी, ऐसा मुझे हो गया था। मैं दवाई से उब गया था और पैसा भी नहीं था कि मैं दवाई कराऊं। मेरी ऐसी परिस्थितियां था और लकड़ी तरह काला पड़ गया था। हम अपने रोग से अपनी कहानी कह रहा हूं। जब हम काला पड़ गया था उस समय, तो हम सोचे कि अब 4 दिन में हमारा प्राण छूट जाएगा, अब हमारे बचेंगे नहीं। तब हम साईं चरित्र का अभ्यास करना शुरू किया। तो हम एक पेज भी पूरा नहीं पढ़ पाए थे, इतने में ही चमत्कार हो जाता है। मुझे विश्वास हुआ कि भाई हफ्ते में हम ये साईं चरित्र 1 हफ्ते में पढ़ दूंगा तो मेरा रोग दूर हो जाएगा। इसी निमित्त अभ्यास कर रहा था। तो हम एक पेज भी नहीं पढ़ पाए थे, मैंने 10-20 मिनट भी नहीं पढ़ पाए थे। इतने ही में हमको चमत्कार हुआ। ऐसा चमत्कार हुआ कि हम शरीर से बाबा की कृपा से बाहर निकल गए और बाहर निकल कर देख रहे हैं कि अरे भाई हम तो शरीर ही नहीं है, मैं तो एक दिव्य आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, अविनाशी हूं, मेरा नाश नहीं हो सकता है, हमको पीड़ा छू नहीं सकती है, दुख छू नहीं सकता है, मैं क्या हूं। आश्चर्यचकित होकर मैं सोचने लगा कि मैं दुख रहित हूं, सुख की कोई और छोर नहीं है, ऐसा मैं आनंद स्वरूप हूं, मुझे कोई दुख छू ही नहीं सकता। आश्चर्यचकित से इसी तरह से अपने शरीर रूपी कपड़े को देख रहा था और कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या आश्चर्य है, मैं तो शरीर ही नहीं हूं। ऐसे आश्चर्यचकित 5 मिनट तक ले बाबा बाहर निकाले और निकालने के बाद फिर शरीर में डाल दिए। शरीर में डालने के बाद मैं देखने वाले भैया ये तो हमारा शरीर बन गया, ये क्या दशा हो रही है मेरी, मैं तो शरीर ही नहीं था, मैं तो शरीर से बाहर था। ऐसा आश्चर्यचकित होकर अरे किताब तो हमारे हाथ में है, मैं तो कुछ सोया भी नहीं था, ऐसी कैसे से चमत्कार हुआ है। तब मैंने सोचा कि ये बाबा की कृपा से हुई है। मैंने साईं चरित्र पढ़ना आरंभ कर दिया और हम 2 महीने जाते जाते रोग मुक्त हो गया, हमारा रोग ठीक हो गया और साईं बाबा का भक्त बन गया। हनुमान जी शिव जी का भक्त था, उन्हीं के कृपा से हमको सदगुरु मिले साईं बाबा कि हम वो अगले जन्म में ही मैं ब्रह्मज्ञानी था, आत्मज्ञानी था, लेकिन हमारी जहां से साधना छूटी थी साईं बाबा का मैं भक्त था
और जहाँ से साधना हमारी छूटी थी फिर वहीं से साधना हमारी पकड़ा गई। क्यों पकड़ा गई? कि हम अगले जन्म में ऐसा ब्रह्म ज्ञानी था। आप लोग को कहे नहीं 20 मिनट में ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान हो जाता है, क्योंकि मैं अगले जन्म का मेरा स्टेज था और इसलिए हमको इस जन्म में साईं बाबा से हमको टच हुआ और तुरंत साईं बाबा ने ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान करा दिए कि भैया तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा का ध्यान करते करते परमात्मा को प्राप्त हो जाओ। यही ईश्वरीय ज्ञान है और विज्ञान है। इस विज्ञान को पकड़े रहो और पकड़कर तुम जीवन मुक्त हो जाओ। यही हमारा असली ज्ञान है। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा इसी तरह से अपने भक्तों को शिक्षा देते हैं, अपने भक्तों को बताते हैं कि देखो भैया तुम शरीर के चक्कर में पड़े हो, यह एक अज्ञान है, इस अज्ञान में फंसो मत। तुम अपने शरीर को भाई साधना करना है, भाई हमको गाड़ी से चलना है तो गाड़ी को साफ सुथरा रखने ही पड़ेगा। उसका जो जंग संक लगा है, बीमारी लगी है, उसको दूर करना। इसी तरह शरीर को नहलाना धोलाना, इसको तंदुरुस्त रखना हमारा कार्य है। ये घोड़ा है, शरीर रूपी घोड़ा से हमको यात्रा, ईश्वरीय यात्रा करनी है। तो इसको शुद्ध बुद्ध रख कर सही ढंग से हमको चलना है। और मेरा सुनने वालों से मेरा अनुरोध है कि भैया आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित है कि आप पर साईं बाबा कृपा करेंगे और जो पुण्य दूसरे चुनने से दूसरे को मिलेगा उसमें से कटकर आपको मिलेगा। मान लीजिए कि एक भक्त है और कोई दूसरा भक्त को साईं बाबा को बुला रहा है, वो सत्संग सुनेगा, पुण्य कर्म करेगा तो बुलाने वाले को भी फायदा मिलेगा। इसी तरह से सब्सक्राइब करने वाले को भी फायदा मिलेगा। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।